नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। ईडी ने की आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार और शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क। साउथ दिल्ली में नवरात्रे पर मीट बैन, मेयर ने जारी किया ऑर्डर, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना। आम जनता पर महंगाई की मार जारी, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 15 दिन में 13वीं बार बढ़ी कीमत। रोहिणी में व्यापारी से करीब 2 करोड़ रुपए की लूट का मामला सुलझा, सीसीटीवी फुटेज से दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 5 शूटर अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन और महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार की करीब 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी की संपत्ति भी अटैच कर ली गई है। आपको दिखाते हैं कि ईडी ने कार्रवाई किस मामले में की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार और संजय राउत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। दोनों मामले अलग अलग हैं जिनमें ईडी ने एक्शन लिया है। इनमें से एक मामला शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से जुड़ा है, वहीं दूसरा आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा हुआ है। पहला मामला आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा है। इसमें 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। बताया गया है कि जैन के परिवार के कुछ लोग ऐसी फर्म से जुड़े थे जो पीएमएलए के तहत जांच के दायरे में है। इस मामले में जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। इन पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल जमीन घोटाले में ये कार्रवाई की है। संजय राउत की जिन 2 संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है उनमें शिवसेना नेता का अलीबाग स्थित एक प्लॉट है, जबकि दादर स्थित एक फ्लैट भी शामिल है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, असत्यमेव जयते। वहीं अब दोनों ही नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत की गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे ईडी इस पर और क्या एक्शन लेती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। नवरात्रों के शुरू होते ही कई जगहों पर मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है और ऐसे में अब खबर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से आई है। जी हां, साउथ दिल्ली के महापौर मुकेश सूर्य ने भी साउथ दिल्ली में मीट की दुकानों को फिलहाल ना खोलने का आदेश जारी किया है। आपको दिखाते हैं इस आदेश के बाद किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। नवरात्रि के शुरू होते ही कई जगहों पर मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में अब दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने भी मीट बैन को लेकर आदेश जारी किया है। दरअसल दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्य ने संबंधित अधिकारियों को नवरात्रि तक मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। नवरात्रि के दिनों में लोग प्याज तक खाने की थाली से दूर रखते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को देखते हुए मीट की दुकानों को बंद रखना उचित होगा। नवरात्रि के दिनों में लोग हर रोज मंदिर जाते हैं। ऐसे में मंदिर के रास्ते में आने वाली मीट की दुकानों को भी खोलना उचित नहीं होगा। मंदिर के आसपास साफ सफाई रखना भी जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान यूपी के कुछ जिलों में भी मांस की दुकानें बंद करने की खबर सामने आई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि सरकार ने मीट की बिक्री को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 15 दिनों के दौरान करीब 13 बार दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में तेल के दामों में अब हर दिन बढ़ोतरी होने लगी है। आज भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर है। वहीं 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे और डीजल 96 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई, जबकि डीजल भी 103 रुपए से अधिक में मिल रहा है। बता दें कि 2 सप्ताह में 13वीं बार तेल के दाम बढ़े। इस तरह से कंपनियों ने 15 दिन में 13 बार कीमतों में इजाफा किया और अब तक 9 रुपए 40 पैसे दाम बढ़ चुके हैं। बता दें कि देश भर में ईंधन की दरों में वृद्धि की गई, लेकिन स्थानीय कर प्रावधानों के अनुरूप अलग अलग राज्यों में दर अलग अलग है। 22 मार्च को 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद दरों में बदलाव किया गया था, लेकिन इसके बाद से कीमतों में ये 13वीं वृद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में कार रोककर व्यापारी से करीब 2 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। जी हां, यहां पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में इस लूट की पूरी वारदात को कैद कर लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने निशानदेही के आधार पर कुछ लोगों को इस मामले से जोड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में हुई लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस ने कार रोककर व्यापारी से 1 करोड़ 97 लाख की लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में मदद मिली है। पकड़े गए 4 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि बदमाश व्यापारी की कार से पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे, जिन्हें अब पुलिस ने ढूंढ निकाला है। 29 मार्च 2022 को कोतवाली थाने के क्षेत्र में एक रॉबरी की घटना हुई थी, जिसमें 4 रॉबर्स ने उस सियाज गाड़ी में, जिसमें जो कंप्लेनेंट अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था, उसका चांदनी चौक के इलाके से पीछा किया और यहाँ पर बुध विहार में सेक्टर 24 रोहिणी में इस वारदात को अंजाम दिया। ये चारों लड़के चांदनी चौक से इनका पीछा करते करते आए और गाड़ी की डिक्की में से जो 3 बैग्स कैश के पड़े थे, जिसमें करीबन 2 करोड़ रुपए थे, उनको लूट कर ले गए। यह एक स्कूटी और मोटरसाइकिल में इन्होंने गाड़ी का पीछा किया था और स्कूटी वाले ने जो गाड़ी है उनकी जो कंप्लेनेंट की गाड़ी को आगे से रोका, उनको बातों में उलझाया और पीछे से ये 3 लड़कियों ने बाकी वारदात को अंजाम दिया। इस सिलसिले में रोहिणी ज़िला पुलिस ने अपनी उस मामले को पूरी संजीदगी से लेते हुए 4 टीम्स का गठन किया। SHO PS साइबर सेल, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, SHO बुध विहार और SHO पंजाबला, उनके नेतृत्व में, और उनको अलग अलग टास्किंग करते हुए, कार्यों में काम करते हुए सफलता हासिल हुई। इंस्पेक्टर अजय दलाल SHO PS साइबर की टीम ने जो मेन अक्यूज़ है दीपक, उसको वृंदावन के इलाके में ट्रेस किया और उधर से एप्रीहेंड किया। ये जो दीपक है, इससे पहले भी 2 और घटनाओं में वांटेड है। जो सराय रोहिला में एक रॉबरी हुई थी और ये भरत नगर में एक रॉबरी में वांटेड है। इसी दीपक ने अपने साथ 3 और लोगों को शामिल किया, जिनके नाम मोहम्मद शान एलियस अमन है, नवनीत एलियस नोनू है और एक जुवेनाइल एक 18 साल 4 महीने का लड़का है, जिसकी आइडेंटिटी रिवील डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक एज कम्प्लीटली डिटरमिन नहीं हो जाए। पुलिस ने लूटा गया कैश भी बरामद कर लिया है। इस लूट के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर तफ्तीश शुरू की और 5 दिन के अंदर लुटेरों को ढूंढ निकाला। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल में बंद काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर एक व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप था। आपको बता दें कि एक व्यापारी को रंगदारी मांगने के दौरान इन लोगों ने जब उससे रंगदारी नहीं मिली तो व्यापारी के पैर में गोली मार दी। दिल्ली पुलिस इन 5 लोगों की इस मामले में तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने में जुटी दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 5 शूटर को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 30 मार्च को दिल्ली के मोहन गार्डन उत्तम नगर में रियल एस्टेट व्यवसायी से काला जठेड़ी के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी।
व्यवसायी ने रंगदारी देने से मना कर दिया था तो आरोपियों ने व्यवसायी के दोनों पैरों में गोलियां मार दी थी, जिससे वो अपंग हो गया था और अभी अस्पताल में भर्ती है। पकड़े गए शूटरों में 23 साल का सुनील कुमार मेघवाल राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है, 25 साल का दीपक कश्यप गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि 26 साल का दीपक झरोंदा कला दिल्ली का रहने वाला है। इसी तरह 22 साल का कृष्ण गोपाल दिल्ली के ही बाबा हरिदास नगर का रहने वाला है और 22 साल का चंद्रभान नायक राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को 2 अप्रैल को सूचना मिली थी कि रंगदारी मांगने वाले काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर राजस्थान में है, जिसके बाद पुलिस टीम ने 3 अप्रैल को श्री गंगानगर राजस्थान में छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपी दीपक के घर से 9 mm की एक पिस्टल, 7.65 mm की 2 पिस्टल और 9 mm के 30 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 7.65 और 8 मिलीमीटर के कैलिबर बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि सुनील कुमार मेघवाल, दीपक कश्यप, कृष्ण गोपाल कश्यप और चंद्रभान नायक इससे पहले दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास, रंगधारी, हथियार अधिनियम आदि के मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस इनके साथियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।